चलिए समझते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की कहानी। उस दौर में 16 महाजनपद थे जो सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे। तो सवाल ये है कि इस उथल-पुथल के बीच एक साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। ये थे उस समय के बड़े बड़े खिलाड़ी, कुछ राजतंत्र तो कुछ गणराज्य। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े फायदे से, और वो था भूगोल। मगध की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। तो मगध के पास क्या था? उपजाऊ जमीन, लोहे के भंडार, नदियां और एक सेंट्रल लोकेशन। लेकिन सिर्फ संसाधन काफी नहीं होते। इसे हकीकत में बदला कुछ बहुत ही एम्बिशियस शासकों ने। एक के बाद एक आए इन राजवंशों ने मिलकर इस साम्राज्य की नींव रखी। दो शासक, दो अलग अलग तरीके। एक ने कूटनीति अपनाई तो दूसरे ने सीधी जंग। इन शासकों ने मगध के संसाधनों से एक बहुत ही ताकतवर युद्ध मशीन बनाई। सोचिए, सिर्फ नंद वंश के पास 6000 से ज्यादा जंगी हाथी थे। ये उस जमाने की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी जिसे एक संगठित राज्य चला रहा था। ये एक ऐसा चक्र था जो खुद ब खुद चलता था। ज्यादा पैसा, बड़ी सेना और ज्यादा जमीन। उनकी राजधानी भी एक किला थी, पहले राजगीर जो पहाड़ियों से घिरी थी, और फिर पाटलिपुत्र। नदियों के बीच बसा पाटलिपुत्र एक नदी किले जैसा था जिस पर हमला करना बहुत मुश्किल था। तो आज ये कहानी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ मगध पर आके खत्म नहीं हुई। मगध ने ही दिखाया कि कैसे एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड राज चलाया जाता है और टैक्स वसूला जाता है। नंद वंश के आखिरी शासक को एक नौजवान ने हराया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने शून्य से शुरुआत नहीं की। उन्हें मगध का बनाया हुआ ढांचा विरासत में मिला। तो एक स्थायी शक्ति के लिए सबसे जरूरी क्या है? भूगोल, लीडरशिप या फिर सैन्य ताकत? कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।